कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गॉडजिला और कॉन्ग की 5 साल पहले बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और उस दिन के बाद गॉडजिला को किसी ने नहीं देखा और उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। 5 साल बाद हम एक आइलैंड देखते हैं जो असल में कॉन्ग का घर होता है और हम देखते हैं कि कॉन्ग सो रहा होता है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी होती है। इस बच्ची का नाम जिया होता है। कई साल पहले स्कल आइलैंड पे एक तूफान आता है जिससे बहुत सारी तबाही होती है और सारे आदिवासी लोग मर जाते हैं, लेकिन कॉन्ग जिया को बचा लेता है। इसी आइलैंड की चीफ लेने जिया को अडॉप्ट कर लेती है। हालांकि जिया बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन कॉन्ग के साथ उसकी गहरी दोस्ती होती है और वो उससे साइन लैंग्वेज में बात करती है और कॉन्ग उसकी हर बात मानता है। कॉन्ग का साइज़ पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। कॉन्ग सोकर उठने के बाद पानी में काफ़ी इंजॉय करता है। कुछ देर बाद उसकी दोस्त वहाँ पर आती है, लेकिन कॉन्ग आज बहुत गुस्से में होता है। वो एक पेड़ उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉन्ग को एक टाउन के नीचे रखा गया है। ये स्कल आइलैंड के नीचे मोनार्क कंपनी द्वारा बनाया गया एक डोम होता है, ताकि गॉडजिला वहाँ पर ना आ सके, क्योंकि ये दोनों टाइटन एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से इन दोनों में कहीं दोबारा जंग न छिड़ जाए। कॉन्ग का साइज पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, तो उसको देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि इसको कहीं और पर शिफ्ट किया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता है। ये बेसिकली एक हैकर होता है। जिस कंपनी में ये काम करता है वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती है, जैसे कि मशीन, रोबोट्स एक्सेट्रा। परंतु इस हैकर को कंपनी पर शक था। उसको लगता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो उसे नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है और तब उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बहुत बड़ी चीज़ को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजता है कि गॉडजिला के आने की आवाज़ होती है। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर गॉडजिला क्यों अचानक से सबको मार रहा है, क्योंकि गॉडजिला एक ऐसा टाइटन होता है जो इंसानों का रक्षक होता है, जो इंसानों की जान बचाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक नई शक्ति आ गई है। ये एक न्यूक्लियर पावर होती है और उसी न्यूक्लियर पावर की इस्तेमाल करके वो पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। इससे पूरी दुनिया में आग की तरह खबर फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है। लेकिन इस बार वो इंसानों का रक्षक बन के नहीं बल्कि भक्षक बन के आया है। वो काफ़ी बदल चुका है। पहले वो इंसानों की जान बचाता था, लेकिन अब वो गुस्से में सबको मार रहा है। उधर फिर कंपनी का ओनर बताता है कि हमारी कंपनी एक ऐसा डिवाइस तैयार कर रही है जिससे हम जल्द ही गॉडजिला का मुकाबला कर सकेंगे। इस न्यूज़ को एक लड़की देखती है जिसका नाम मेडिसन होता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं है और वो इस न्यूज़ को बकवास बताती है। उधर हैकर बर्नी को शक होता है कि गॉडजिला के बदलते बिहेवियर की जिम्मेदार एपेक्स कंपनी ही है, इसलिए वो अपने पॉडकास्ट में सब बोल देता है। मेडिसन, जो मोनार्क्स के साइंटिस्ट की बेटी है, वो बर्नी का पॉडकास्ट सुनती है। उसे बर्नी की बातें सच लगती है, क्योंकि वो भी जानती है कि गॉडजिला बेवजह किसी पर हमला नहीं कर सकता और उसे कोई ज़रूर भड़का रहा है। इसलिए मेडिसन अपने एक दोस्त जॉस के साथ मिलकर हैकर बर्नी को ढूंढना शुरू कर देती है ताकि वो सच का पता लगा सके। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का बॉस वॉल्टर सिमंस मोनार्क के एक साइंटिस्ट नेथन लिंड के पास जाता है और उसे बोलता है कि गॉडजिला इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब गॉडजिला को रोकना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो उसे बताता है कि हमारी कंपनी ने गॉडजिला को रोकने के लिए एक हथियार तैयार किया है, लेकिन उस हथियार को चलाने के लिए उन्हें एक स्पेशल एनर्जी की ज़रूरत है जो कि हॉलो अर्थ में मौजूद है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि हॉलो अर्थ एक ऐसी जगह है जो धरती की सतह के नीचे है और वो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है। वहाँ पर सभी टाइटन्स का जन्म हुआ था, परंतु आज तक वहाँ पर कोई नहीं गया होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसे मात्र एक कल्पना मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे सच भी मानते हैं, जिनमें से एक था नेथन लिंड। नेथन ने हॉलो अर्थ पर पूरी एक किताब लिखी थी और वॉल्टर सिमंस को भी इस हॉलो अर्थ पर यकीन था, इसलिए उसने अपनी सैटेलाइट की मदद से ये पता लगा लिया कि उस जगह पर एक खास एनर्जी सोर्स है। इसलिए वो नेथन से कहता है कि अगर उन्हें वो एनर्जी सोर्स मिल जाए तो वो गॉडजिला से मुकाबला कर सकेंगे और
वो नेथन से यही चाहता है कि वो होलो अर्थ तक पहुंचने में उनकी मदद करे, क्योंकि नेथन ही एकमात्र इंसान होता है जिसे उस जगह की अच्छी जानकारी थी। एपेक्स वालों ने होलो अर्थ में जाने के लिए एक खास तरह का व्हीकल भी बनाया होता है, जिससे रिवर्स ग्रेविटी को पार करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। नेथन इस काम के लिए तैयार होता है, लेकिन वह जानता है कि यह बेहद रिस्की है, क्योंकि होलो अर्थ में बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद होते हैं जो उनको मार सकते हैं। ऊपर से उस एनर्जी सोर्स को ढूंढना भी आसान नहीं होता। इसलिए नेथन मोनार्च की साइंटिस्ट लेले एंडरसन की हेल्प मांगता है। लेले वही साइंटिस्ट होती है जो कॉन्ग की स्टडी कर रही थी। नेथन उसे एपेक्स का प्लान बताता है। इस काम के लिए उन्हें कॉन्ग की ज़रूरत थी, ताकि होलो अर्थ में कॉन्ग उन्हें मुसीबत में बचा सके और उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में उनकी मदद कर सके। लेने इस काम के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इससे गॉडजिला वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी और कॉन्ग को नया घर भी मिल जाएगा। फिर लेने जिया की मदद से कॉन्ग को इस काम के लिए राज़ी करवाती है और जिया उससे बोलती है कि कॉन्ग तुम्हें स्कल आइलैंड छोड़कर नए घर में शिफ्ट किया जा रहा है। कॉन्ग जिया की हर बात मानता है तो वो राज़ी हो जाता है। फिर मोनार्क और एपेक्स के लोग कॉन्ग को एक समुद्री जहाज में बिठाकर अंटार्कटिका ले जाने लगते हैं। एपेक्स वालों ने अंटार्कटिका में एक सुरंग बना के रखी होती है होलो अर्थ में जाने के लिए, लेकिन अंटार्कटिका का ये सफ़र काफ़ी लंबा और ख़तरनाक था, क्योंकि कॉन्ग के स्कल आइलैंड से निकलते ही गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है और उसको भनक लग जाती है और वो कॉन्ग को फील करता हुआ उस समुद्री जहाज तक पहुंच जाता है और उन सब पे हमला कर देता है। गॉडजिला और कॉन्ग ऐसे टाइटन्स होते हैं जिनकी सदियों पुरानी दुश्मनी होती है। वो एक को दूसरे से बेहतर साबित करना चाहते हैं, इसलिए गॉडजिला वहाँ पर पहुंचकर कॉन्ग को मारने लगता है। बेचारा कॉन्ग मुकाबला करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन जहाज पर उसे बेहोशी की दवाई दी गई थी, इसलिए वो पानी में कमज़ोर पड़ जाता है और गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ जाता है। गॉडजिला को वहाँ से भगाने के लिए उस जहाज पर सभी लोग अपने सारे सिस्टम बंद कर देते हैं, जिससे गॉडजिला को लगता है कि उन लोगों ने हार मान ली है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि गॉडजिला कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए मोनार्स और एपेक्स के लोग समुद्री रास्ता छोड़कर हेलीकॉप्टर की मदद से कॉन्ग को अंटार्कटिका ले जाते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त जोस के साथ मिलकर बर्नी को ढूंढ लेती है और फिर वो तीनों मिलकर एपेक्स कंपनी में घुसपैठ करते हैं। वहाँ पर उन्हें ज़मीन के नीचे एक सीक्रेट बेस मिलता है। वो एक अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए था, जिससे कुछ सामान हांगकांग भेजा जा रहा था। वो लोग गलती से उस ट्रेन में बंद हो जाते हैं और सीधा हांगकांग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एपेक्स कंपनी की एक दूसरी ब्रांच थी और यहाँ पर जॉस, मेडिसन और बर्नी को पता चलता है कि एपेक्स कंपनी ने एक मेका गॉडजिला रोबोट बनाया है, जिसकी वहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पर एपेक्स वालों के पास गिडोरा मतलब 3 सर वाले ड्रैगन का सर भी था, जिसका इस्तेमाल वो लोग उस मेका गॉडजिला का ब्रेन कंट्रोल करने में कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे गिडोरा अपने तीनों सरों को टेलीपैथी की मदद से आपस में लिंक करता था। उसी तरह से एपेक्स वालों ने मेका गॉडजिला के दिमाग में गिडोरा के सर को लिंक कर दिया होता है और एक इंजीनियर टेलीपैथी की मदद से मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा होता है। वो मेका गॉडजिला बहुत ताकतवर होता है, तो एपेक्स वालों के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो ज़्यादा देर तक इस ताकतवर मेका गॉडजिला को चला सके, और इसी कमी को दूर करने के लिए वॉल्टर सिमंस को एनर्जी सोर्स चाहिए था, जो कि होलो अर्थ में मौजूद है। दूसरी तरफ मोनार्क वाले कॉन्ग को लेकर अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं और फिर जिया कॉन्ग को इशारा करके एक सुरंग के अंदर जाने के लिए बोलती है। कॉन्ग अंदर जाता है और बाकी के सभी लोग उसके पीछे पीछे एपेक्स की शिप में बैठकर चले जाते हैं। फिर काफ़ी गहराइयों में जाने के बाद जैसे ही वो लोग रिवर्स ग्रेविटी को पार करते हैं, वो होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। होलो अर्थ में आज भी बहुत से डायनासोर्स और काफ़ी अजीब जीव जंतु मौजूद थे, और कॉन्ग इन्हीं सभी प्राणियों से अपनी टीम को बचाते हुए एक बड़े से महल तक पहुंचाता है। ये महल कॉन्ग के पूर्वजों का होता है, जिसे देखकर लेने समझ जाती है कि बरसों पहले गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों की लड़ाई हुई थी, जिसमें कॉन्ग की प्रजाति की जीत होती है, जिस वजह से होलो अर्थ में कॉन्ग के पूर्वजों का राज्य स्थापित हो गया था। लेकिन अब गॉडजिला और कॉन्ग दोनों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है और गॉडजिला और कॉन्ग ही इकलौते टाइटन्स बचे हैं अपनी प्रजाति में। जब कॉन्ग महल के अंदर जाता है तो उसे एक विशाल कुल्हाड़ी मिलती है, जो गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से बनी होती है। जब बरसों पहले कॉन्ग के पूर्वजों ने गॉडजिला को हराया था, तो उसी के एक बॉडी पार्ट से उन्होंने एक कुल्हाड़ी बनाई थी, जिससे गॉडजिला को मारना और भी आसान हो गया था।
कुछ देर बाद कॉन्ग जब वो कुल्हाड़ी ज़मीन पर रखता है तो होलो अर्थ का वो एनर्जी सोर्स एक्टिवेट हो जाता है और उससे वो कुल्हाड़ी भी सुपरचार्ज हो जाती है। मोनार्क वाले होलो अर्थ की इस महान खोज से बेहद खुश होते हैं, लेकिन एपेक्स वालों के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। एपेक्स वाले वहाँ पर कब्जा करने की ठान लेते हैं और फिर वॉल्टर सिमंस की बेटी माया उस एनर्जी सोर्स को स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन हांगकांग भेजती है ताकि हांगकांग में उसका पता उस एनर्जी को कॉपी कर सके। एपेक्स का मिशन अब पूरा हो चुका था, इसलिए वो मोनार्च वालों को मारकर वहाँ से भागने की फिराक में होते हैं। इसी दौरान गॉडजिला हांगकांग पहुँच जाता है, क्योंकि होलो अर्थ के सोर्स एक्टिवेट होते ही गॉडजिला को महसूस हो जाता है, क्योंकि गॉडजिला भी उसी एनर्जी से बना हुआ टाइटन होता है और इसलिए वो अपनी एटॉमिक ब्रीज से होलो अर्थ तक एक सुरंग बना लेता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर माया सुरंग से अपनी टीम के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग को ये समझ आ चुका होता है कि एपेक्स के लोग बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे और जिया को मारने की कोशिश की होती है। इसलिए कॉन्ग उन लोगों को मार डालता है और फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर हांगकांग जाता है गॉडजिला से लड़ने के लिए। उधर नेथन और जिया और लेने भी अपनी एपेक्स वाली शिप लेकर उसके पीछे जाते हैं और फिर गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई शुरू होती है। परंतु इस बार कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी की मदद से गॉडजिला पर भारी पड़ जाता है और उसे हरा देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गॉडजिला फिर से खड़ा होता है। लेकिन अब तक कॉन्ग की कुल्हाड़ी की सारी पावर ख़त्म हो चुकी थी और गॉडजिला उसे पीटकर उसका बुरा हाल कर देता है और फिर वो उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। उधर एपेक्स वाले होलो अर्थ की उस एनर्जी को कॉपी कर लेते हैं और वो उसकी मदद से मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वहाँ के गार्ड्स जॉस, हैकर बर्नी और मेडिसिन को पकड़ लेते हैं और तीनों को वॉल्टर सिमंस के सामने ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें वॉल्टर सिमंस का प्लान समझ में आता है। वॉल्टर का मानना होता है कि दुनिया को गॉडजिला और कॉन्ग जैसे सभी टाइटन से खतरा है, इसलिए उसने उन्हें मारने के लिए मेगा गॉडजिला तैयार किया था। पर असलियत में टाइटन्स कुदरत के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी थे और उन्हें मारना कुदरत के हिसाब से गलत था। मेडिसिन को यहाँ पर समझ में आता है कि गॉडजिला ने एपेक्स कंपनी पर बेवजह हमला नहीं किया था। एपेक्स वालों के पास गिडोरा का सर था, जिससे वो मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर रहे थे। चूँकि गिडोरा एक बुरा मॉन्स्टर था, इसलिए उसकी मौजूदगी का एहसास करते ही गॉडजिला वहाँ पर हमला कर दिया था। उसमें गॉडजिला की कोई कमी नहीं थी और बाद में जब एपेक्स वालों ने हांगकांग में मेगा गॉडजिला की टेस्टिंग की शुरुआत की तो उसको फील करने के बाद गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया। वॉल्टर सिमंस अपने मेगा गॉडजिला की मदद से असली गॉडजिला को मारने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो मेगा गॉडजिला के रोबोट में होलो अर्थ की एनर्जी को ढालता है, उसी टाइम गिडोरा के सर में जान आ जाती है और उस मेगा गॉडजिला रोबोट को कंट्रोल करने वाला इंजीनियर पायलट मर जाता है। गिडोरा की कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है, यानी आत्मा, और उस रोबोट मेगा गॉडजिला में चली जाती है और वो खुद से ही अपने आप काम करने लग जाता है। मेगा गॉडजिला वॉल्टर सिमंस को मार डालता है और उसके बाद हांगकांग में तबाही मचाना शुरू कर देता है। मेगा गॉडजिला को तबाही मचाता देख हमारा असली टाइटन गॉडजिला वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों में जंग की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही कॉन्ग के साथ गॉडजिला की लड़ाई हुई होती है, तो गॉडजिला काफ़ी थका हुआ होता है। इस वजह से वो जंग में उस रोबोट से हारने लगता है। उधर कॉन्ग भी बेहोश पड़ा था और धीरे धीरे उसकी धड़कन धीमी पड़ रही थी, इसलिए कॉन्ग को जगाने के लिए नेथन उस एपेक्स की स्पेशल शिप को कॉन्ग की छाती पर रखकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉन्ग को होश आ जाता है और उसके जागने पर कॉन्ग को जिया समझाती है कि गॉडजिला उन लोगों का दुश्मन नहीं है, बल्कि मेगा गॉडजिला उन लोगों का असली दुश्मन है। इसके बाद कॉन्ग जाकर गॉडजिला की मदद करता है। कॉन्ग और गॉडजिला दोनों मिलकर काफ़ी मुकाबला करते हैं, लेकिन वो दोनों काफ़ी थके हुए होते हैं, इसलिए मेगा गॉडजिला उनको ज़बरदस्त टक्कर दे रहा होता है। उधर मेडिसन और जोस मेगा गॉडजिला के कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे उसका सिस्टम हैंग हो जाता है और वो कुछ पल के लिए रुक जाता है। तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीज से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। फिर कॉन्ग अपनी सुपरचार्ज कुल्हाड़ी की मदद से मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लड़ाई के बाद कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे को अपनी सदियां पुरानी दुश्मनी बुलाकर इज्जत देते हैं और दोनों
अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद मोनार्क के लोग कॉन्ग को उसके नए घर होलो अर्थ में छोड़ देते हैं और वो खुद भी वहाँ पर अपना एक बेस बना लेते हैं ताकि वो होलो अर्थ की स्टडी कर सके और कॉन्ग पर नज़र भी रख सके। और कॉन्ग होलो अर्थ में अपने महल और साम्राज्य का राजा बन जाता है, मतलब किंग कॉन्ग। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।